Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is dimensions of bilingualism. This is included in a subject Sociolinguistics, course code English 305 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. बायलिंगुअलिज्म एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसमें क्या है कि जो एबिलिटी है दो लैंग्वेजेस को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना या फिर दो लैंग्वेजेस को इफ़ेक्टिवली बोलना. इसमें डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं डाइवर्सिटी को कि किस तरह से इंडिविजुअल्स एक्वायर करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक डायमेंशंस, उसमें प्रोफिशिएंसी है. जो बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो फ्लुएंसी है 4 कोर लैंग्वेज स्किल्स के क्रॉस, ठीक है, उसमें वो वेरी करते हैं. अब ये 4 कोर लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या हैं जिसमें लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है. प्रोफिशिएंसी बैलेंस्ड भी हो सकती है यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में वो इक्वली फ्लुएंट हों बायलिंगुअल्स, और अनबैलेंस्ड भी हो सकती है यानी कि एक लैंग्वेज के अंदर ग्रेटर उनकी फ्लुएंसी हो और एक में जो है वो कम हो. सेकेंडली लैंग्वेज डोमिनेंस, एक लैंग्वेज जो है वो डोमिनेट कर सकती है, ठीक है, ग्रेटर यूज़ की वजह से, एक्सपोजर की वजह से या कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से. जो डोमिनेंस है वो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो शिफ्ट होती है क्योंकि जो नीड्स हैं और जो इन्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज लैंग्वेज मोड. जो बायलिंगुअल्स हैं, ठीक है, वो मोनोलिंगुअल मोड में ऑपरेट करते हैं यानी कि एक लैंग्वेज को एक्सक्लूसिवली यूज़ करते हैं, या फिर बायलिंगुअल मोड में यानी कि दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान में वो स्विच करते हैं और इस यानी कि कोड स्विचिंग की फॉर्म में. नेक्स्ट इज कोग्निटिव डायमेंशंस, उसमें मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस है. बायलिंगुअल्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं एक इन्हांस अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की एक सिस्टम के तौर पर, ठीक है, और जो इनको हेल्प करती है कि वो ग्रामर को, सिंटेक्स को और वोकैबुलरी को जो है वो ग्रास्प कर सकें. एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, जो स्टडीज़ हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि जो बायलिंगुअल्स हैं उनका बेटर कॉग्निटिव कंट्रोल होता है, लाइक अटेंशन स्विचिंग और इनहिबिशन ऑफ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दो लैंग्वेजेस को मैनेज करके, ठीक है, उनकी माइंड की जो है वो एक्सरसाइज हो चुकी होती है, उनकी मेंटल एक्सरसाइज होती है दोनों लैंग्वेजेस को मैनेज करने की. नेक्स्ट इज लैंग्वेज इंटरफेरेंस. ये तब होता है जब एक लैंग्वेज जो है इन्फ्लुएंस करती है दूसरी लैंग्वेज के यूज़ को, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वोकैबुलरी, ग्रामर और जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी मिक्सिंग हो जाती है. नेक्स्ट इज एक्विजिशन डायमेंशंस. उसमें पहली जो है वो है साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म. ये तब होती है जब एक जो इंडिविजुअल है वो एक्वायर करता है दो लैंग्वेजेस को अपनी बर्थ से ही, ठीक है, या अर्ली चाइल्डहुड से, और दोनों लैंग्वेजेस जो है वो कंकरेंटली जो है वो डेवलप होती हैं. नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म, ठीक है, ये तब अकर होती है जब जो सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, वो पहली लैंग्वेज के बाद जो है वो लर्न की जाती है, और वो तब लर्न की जाती है जब पहली लैंग्वेज जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, माइग्रेशन की वजह से, एजुकेशन के लिए या फिर सोशल फैक्टर्स की वजह से. नेक्स्ट इज क्रिटिकल पीरियड. जो टाइमिंग है लैंग्वेज एक्विजिशन की वो इन्फ्लुएंस करती है प्रोफिशेंसी को, स्पेशली प्रोनाउंसिएशन में या ग्रामर में, और जो अर्ली एक्सपोजर होता है उससे ग्रेटर फ्लुएंसी जो है वो बेसिकली रिजल्टेड होती है. नेक्स्ट इज द सोशियो लिंग्विस्टिक डायमेंशंस. तो उसमें सबसे पहले सोशल कॉन्टेक्स्ट है. बायलिंगुअलिज्म जो है वो सोसाइटल फैक्टर्स जो है उससे शेप्ड होती है, लाइक वेदर इट अकर्स इन अ बायलिंगुअल कम्युनिटी, ई.जी. कनाडा, इंग्लिश एंड फ्रेंच, या एक प्रीडोमिनेंटली मोनोलिंगुअल सोसाइटी में है, ठीक है. नेक्स्ट वन फंक्शनल डोमेन्स. बायलिंगुअल्स डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लाइक एक वो घर में यूज़ करें, एक स्कूल में, एक काम पर. तो ये जो फिनोमिना है इसको डायग्लॉसिया कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेस्टीज एंड स्टेटस. तो जो सोशल परसेप्शन है हर लैंग्वेज की कि वो हाई स्टेटस है, लो स्टेटस लैंग्वेज है, वो इफेक्ट करती है कि कैसे और कब इंडिविजुअल्स जो हैं वो लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल डायमेंशंस. इसमें सबसे पहले कल्चरल आइडेंटिटी है. तो लैंग्वेज जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी से क्लोजली टाइड होती है, और बायलिंगुअल जो है वो नेविगेट करते हैं मल्टीपल कल्चरल जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके दरमियान में, ठीक है, और जो डुअल बिलोंगिंग है उसको एक्सपीरियंस करते हैं या एक सेंस ऑफ हाइब्रिडिटी को. नेक्स्ट इज कल्चरल कॉम्पिटेंस. प्रोफिशिएंसी जो लैंग्वेज के अंदर है ये इंटेल करती है
understanding cultural norms, idiomatic expressions, and pragmatic uses. Next is acculturation. This is basically the assimilation to a different culture, especially the dominant one. जो बायलिंगुअलिज्म है रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिविजुअल की जो अडॉप्टेशन है न्यू कल्चरल इन्वायरमेंट्स को, लेकिन जो अपनी हेरिटेज का कल्चर है, ठीक है, उसके साथ जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो जुड़े रहते हैं. नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल डायमेंशंस. उसमें सबसे पहले इमोशनल अटैचमेंट है. डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्सेज को इवोक करती हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है उस कॉन्टेक्स्ट में जिसके अंदर वो जो है वो लर्न की गई हैं या फिर इस्तेमाल की गई हैं. नेक्स्ट इज लैंग्वेज चॉइस. बायलिंगुअल्स जो हैं वो चूज़ करते हैं लैंग्वेजेस को इमोशनल क्लोजनेस की बेसिस के ऊपर, सच एज यूजिंग हेरिटेज लैंग्वेज विद फैमिली और सेकेंड लैंग्वेज इन प्रोफेशनल सेटिंग्स. आइडेंटिटी निगोशिएशन. जब मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है तो एक पर्सन की जो सेंस ऑफ सेल्फ है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करती है और उनका जो इंटरेक्शन है डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ के साथ उस चीज़ को. नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशनल डायमेंशंस. तो बायलिंगुअल इसमें सबसे पहले बायलिंगुअल एजुकेशन है. जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो रेंज करते हैं डुअल लैंग्वेज इमर्जन, यानी कि टीचिंग इन 2 लैंग्वेजेस इक्वली, टू ट्रांजिशन मॉडल, यानी कि एक लैंग्वेज को एम्फेसाइज करना वाइल फेजिंग आउट अनदर. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव बेनिफिट्स इन लर्निंग. तो बायलिंगुअलिज्म जो है वो लिंक्ड है कि एक पर्सन की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको इन्हांस करे, उसकी क्रिएटिविटी को, और उसकी जो लर्निंग इन्वायरमेंट्स के अंदर अडाप्टेबिलिटी है उसको. लैंग्वेज मेंटेनेंस एंड लॉस. तो किसी भी इंस्टीट्यूशनल या कम्युनिटी सपोर्ट के बगैर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस जो हैं वो विद इन द जनरेशन जो हैं वो इरोड हो सकती हैं, यानी कि ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, जिससे लैंग्वेज लॉस जो है वो भी अकर करता है. नेक्स्ट चलते हैं न्यूरोलॉजिकल डायमेंशंस. इसमें सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट है. बायलिंगुअलिज्म एसोसिएटेड है जो इंक्रीज्ड ग्रे मैटर डेंसिटी है जो ब्रेन के उन एरियाज़ में जो रिस्पॉन्सिबल हैं लैंग्वेज और एग्जीक्यूटिव जो है फंक्शनिंग उसके लिए. उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी. जो बायलिंगुअल ब्रेन है वो ये अडॉप्ट करता है कि वो 2 लैंग्वेज सिस्टम्स को मैनेज करे, इस तरह से उसकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है. और जो न्यूरो जनरेटिव डिसीज़ हैं लाइक अल्जाइमर्स जो है, ठीक है, उसके खिलाफ जो रेजिलियंस है वो भी जनरेट होती है. यानी कि जो न्यूरो जनरेटिव डिसीज़ हैं बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स उन पर काबू पा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो बायलिंगुअल्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं लैंग्वेजेस को डिफरेंटली और रिक्वायर करते हैं ज़्यादा कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो लैंग्वेजेस को मॉनिटर करने के लिए या लैंग्वेजेस के दरमियान में स्विच करने के लिए. तो ये आज का हमारा लेक्चर था. होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.